नमस्कार दोस्तों, आपका एसएससी एग्ज़ाम सिटी यूट्यूब चैनल पर पुनः स्वागत है। जैसे कि कल हमने पॉलिटी का एक टॉपिक की बात की थी, त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली। तो उसमें से हमने कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे, जिसमें से कुछ छूट गया था। 73वां संविधान संशोधन चल रहा था, जिसमें से हमने 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ, कैसे लागू हुआ, कब पंचायत राज दिवस बनाया जाता है, सबसे पहले कहाँ लागू हुआ, कहाँ पंचायत राज कितना आरक्षण है, क्या है। इसी में कुछ चीज़ें छूट गई थी, उसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे करके नोट करके लिखेंगे कि पंचायत राज प्रणाली ऐसी भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जिसमें पंचायत राज प्रणाली नहीं लागू होती है। तो लिखो, नंबर 1 मिजोरम, नंबर 2 मिजोरम, नंबर 2 मेघालय, नंबर 3 नागालैंड। कितने हैं? ऐसे 3 राज्य हैं। नागालैंड कितने राज्य हैं? 3 राज्य हैं। तो ऐसे 3 राज्य हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, कि जिनमें त्रिस्तरीय मतलब पंचायत राज प्रणाली, क्या पंचायत राज प्रणाली लागू नहीं होता है। क्या लागू नहीं होता है? तो ऐसे कितने राज्य हैं? भारत में ऐसे 3 राज्य हैं जिनमें पंचायत राज व्यवस्था लागू नहीं होता है। और अगर लागू नहीं होता है तो इनमें क्या व्यवस्था लागू है? इनमें, इसी के आगे लिखो, इनमें जनजातीय, कौन सी? जनजातीय परिषद लागू होता है। तो ऐसे भारत के 3 राज्य हैं, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, जिसमें क्या है, पंचायत राज व्यवस्था लागू नहीं होती है। उनमें जनजातीय परिषद लागू होता। क्यों? क्योंकि वहाँ SC ST कम्युनिटी के लोग ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए वहाँ पंचायत व्यवस्था रहेंगी, जनजातीय परिषद लागू होता है, जिसको अनुसूची 5/6 में रखा गया है। अब बात करते हैं, अगर पूछा जाए कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें 4 स्तरीय पंचायत राज प्रणाली लागू होती है। कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो पश्चिम बंगाल, कौन सा? पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय पंचायत राज प्रणाली लागू है। तो भारत का मात्र एक ऐसा राज्य है जिसमें 4 स्तरीय पंचायत राज प्रणाली लागू होती है। बाकी सब में 3 होती है, किसी में नहीं होती है। ऐसे कितने राज्य हैं जिनमें कोई पंचायत राज प्रणाली नहीं है? तो कौन सा है? मिजोरम है, मेघालय है और नागालैंड है। बाकी सब में कितने होती है? 4 स्तरीय, 3 स्तरीय। तो 3 स्तरीय किस में होती है? बाकी सभी राज्यों में 3 स्तरीय होती है। एकमात्र पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जिसमें 4 स्तरीय पंचायत राज प्रणाली है। तो 73वां संविधान के बाद 73वां संविधान संशोधन 1992 के बारे में जानकारी प्राप्त की, कैसे कैसे क्या उसमें कब लागू हुआ, किस तरीके से हुआ, क्या उसमें था, इस है। अब हम बात करते हैं 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान 74वां संविधान संशोधन 1992 में ये संशोधन होता है। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें कि 74वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है? तो ये है शहरी प्रशासन। किससे? चौथा संविधान से शहरी प्रशासन, शहरी स्थानीय प्रशासन, तो 74वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में।
किससे रिलेटेड है? शहरी स्थानीय प्रशासन से। जैसे 73वां संविधान संशोधन किससे था? ग्राम पंचायतों से। इसलिए और 74वां किससे है? शहरी पंचायत। इसको अगर कौन सी अनुसूची में रखा गया? तो 12वीं अनुसूची में। कौन सी अनुसूची में रखा गया? 12वीं अनुसूची में रखा। किससे रिलेटेड है? शहरी स्थानीय प्रशासन से रिलेटेड है। अगर विषय की बात करें इसमें कितने विषय आते हैं? जैसे पंचायत में हमारे 29 विषय थे, इसी प्रकार शहरी प्रशासन में कितने विषय हैं? विषय की बात करें, विषय किन मुद्दों पर बात होगी? तो 18 विषय हैं। कितने विषय हैं इसमें? 18। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम पूछा गया कि शहरी प्रशासनिक इकाई में कितने विषय हैं? तो कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। इसी प्रकार अगर पंचायत में पूछा 73वें संविधान संशोधन में या पंचायत ग्राम पंचायत में कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। इसी प्रकार अब बात करते हैं कि किसे, उसमें त्रिस्तरीय था, इसमें भी त्रिस्तरीय है। जैसे त्रिस्तरीय प्रणाली की बात कर रहे हैं हम, हमारा टॉपिक चला था त्रिस्तरीय प्रणाली। तो इसी का पंचायत में भी 3 स्तरीय, ग्राम पंचायत, क्षेत्रीय पंचायत और जिला पंचायत। इसी प्रकार शहरी प्रशासनिक में क्या होता है? नगर पंचायत होगा, नगर पालिका होगा और नगर निगम होगा। तो नगर पंचायत को कौन देखेगा? तो चेयरमैन देखेगा। कौन देखेगा इसे? इसका अध्यक्ष कौन होगा? चेयरमैन। इसी प्रकार नगर पालिका में भी कौन होता है? चेयरमैन। कौन होता है? चेयरमैन। और नगर निगम में कौन होता है? नगर निगम में होता है महापौर। क्या कहते हैं उसे? महापौर। अब बहुत जनरली क्वेश्चन पूछता है कि चेयरमैन, मेन मीन्स क्या होता है? बंदा होता है, आदमी होता है। तो मेंस अगर लेडीज कोई खड़ी है तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम कहते हैं चेयरपर्सन। क्या कहते हैं? चेयरपर्सन। इसी प्रकार अगर इनका कार्यकाल पूछा जाए कि इनका कार्यकाल कितने साल का होता है, तो कार्यकाल जो होगा वो कितने वर्ष का होगा? 5 वर्ष का। कितने वर्ष का होगा? 5 वर्ष। तो त्रिस्तरीय प्रणाली में जैसे ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत, क्षेत्रीय पंचायत, जिला पंचायत, इसी प्रकार नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम। अब नगर पंचायत कितनी जनसंख्या होनी? नगर पंचायत होते क्या है? ऐसा क्षेत्र जहाँ पर जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 15 से 25,000। कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? 15 से 25,000 जनसंख्या होनी चाहिए, वो होता है नगर पंचायत। अब नगर पालिका का औसत है 25 से 1 लाख। कितनी? 1 लाख अगर जनसंख्या है तो वो नगर पालिका के दायरे में आ सकता है। इसी प्रकार नगर निगम क्या हो? 1 लाख से ऊपर। अगर 1 लाख से ऊपर जनसंख्या है तो किस में आ जाएगा? नगर निगम में आ जाएगा। इसी प्रकार 74वां संविधान संशोधन, अगर अनुसूची की बात करें तो 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 18 विषय हैं इसमें। किसके? नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम। कार्यकाल कितने साल का है? 5 साल का है। चेयरमैन और इसे क्या बोलते हैं? महापौर बोलते हैं। इसी प्रकार अब हमने 73वां संविधान संशोधन पढ़ा, 74वां संविधान संशोधन पढ़ा। अब बात करते हैं, तो 73वां 74वां पढ़ लिया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट करके लिखते हैं, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि जब 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत सारे लोगों ने गलत किया है, और इसीलिए नोट करके लिखते हैं 73वां व 74वां संविधान संशोधन के समय भारत के प्रधानमंत्री पी.बी. नरसिम्हा राव कौन थे? पी.बी. नरसिम्हा राव। पी.बी. नरसिम्हा राव। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट लगा लेना है इस पर
कि 73वां और 74वां संविधान संशोधन जब हुआ था, कब? 1992 में। उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? तो पीवी नरसिम्हा राव। कौन था? पीवी नरसिम्हा राव। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया। अब हमारा त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली कंप्लीट होती है, जिसमें हमने बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सारे टॉपिक हमने सारे टॉपिक क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक डिस्कस किए हैं। अगर कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।